मैम आपके पास आते हुए, ये कौन कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से इस तरह का क्राइम को अंजाम देता हुआ? मतलब आप सोचिए, उसको मारा, चार्जर के केबल से कार में, फिर 40 किलोमीटर तक घूमता रहा बॉडी लेकर, और फिर उसको फ्रिज में डाल के सुबह में सगाई की थी, अगले दिन जाकर उससे शादी कर ली। आप ये बताएं कि ये 2-3 दिन की बात नहीं है, 2018 से ये रह रहे हैं साथ। तो इतने साल आपने झुटलाया, एक इंसान के साथ रह लिए। मुझे लगता है हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, कानून तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कानून जो है परपिट्रेटर फ्रेंडली मुझे ज्यादा दिखता है रादर देन द विक्टिम। आप देखिए, ये जो निर्भया कांड के लिए हमने इतना शोर मचाया, वर्मा कमीशन आया, फास्ट ट्रैक कोर्ट आया, लेकिन हमने सीख नहीं ली। हमारे देश में रेप नहीं कम हुए। अब जब मैंने आफ्ताब के केस में बोला था, मैंने कहा था अगर आप इतने देर लगाएंगे, आप ढूंढ रहे हैं 35 टुकड़े आपको मिल जाएंगे, तब आप जाके कोई सजा ऐलान करोगे, तब तक ये सीख इस तरह के परपिट्रेटर जो है वो ले लेते हैं। दे आर कॉन्फिडेंट कि अगर इस तरह का केस है, आज जो मैंने पेपर में पढ़ा, आफ्ताब तिहाड़ जेल में बैठ के लॉ की किताबें मांग रहा है, वार्म क्लोथ्स मांग रहा है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जेल मैनुअल के हिसाब से कुछ और है, लेकिन आपका जो सजा होती है ये सिर्फ विक्टिम को न्याय दिलवाने के लिए नहीं, या परपिट्रेटर को सजा दिलवाने के लिए, ये सीख होती है आवाम के लिए। आपने क्या सीख दिया? आपने नहीं दिया। आशा जी वो इंसिडेंट बताइए कि आप लोग जिस तरह से जाते थे लगातार और कोर्ट में मांगने रखते थे, गंभीर बातें होती थी, उस पर वो लोग अट्टहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। जी, मजाक उड़ाते थे। और कभी भी मैंने 7-7.25 साल के दौरान कभी भी नहीं देखा, चाहे उनके परिवार वाले, चाहे कभी भी नहीं कि हाँ हमारे बच्चे से गलती हो गई या हमसे गलती हो, कभी उनको कोई पछतावा नहीं, बल्कि वो मुझे कोसते थे मेरे सामने। लेकिन मैं, देखिए हमारी देश की व्यवस्था देखिए कि मैं कोर्ट में खड़ी हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन वो कहते थे, जज के सामने कहते थे कि इनके पास तो पैसा है, इनके पास तो मीडिया है, ये तो लड़ सकती हैं, हमें फांसी दे दो। उनको तो फांसी नाम से कोई डर ही नहीं था। वो भी दिन हमने देखा, वो भी दिन सही कह रही हैं। ये देखिए, डर नाम की चीज कोई नहीं है। एमसीडी अगर आपके कमीशन में म्यूनिसिपल कमीशन डिक्लेयर करता है ये अवैध निर्माण है, आप बुलडोजर चला देते हो, तुरंत बुलडोजर चलाते हो, आपकी जीरो टॉलरेंस वहां पे तो कामयाब है, लेकिन बच्चियों के सिक्योरिटी के लिए आपका जीरो टॉलरेंस नहीं है। आप कहते हो कि बच्चियां जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर पैरिटी, कहाँ है जेंडर पैरिटी? मैं सांसद जी के साथ सहमत हूं कि ठीक है, इस तरह के लिव इन में बच्चियों को जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहाँ की हकीकत है कि बच्ची को अगर वो चली भी गई तो उसका कत्ल कर दो, उसकी पीसेस में काट दो और उसको फ्रिज में रख दो। और अब आप देखिए, उनको 8 साल लग गए, अब आफ्ताब अंदर है, कितना साल लगेगा? वेयर इज द फास्ट कोर्ट? आपने कहां दिया पनिशमेंट? अगर आपने पनिशमेंट नहीं दिया, वेट एंड सी, इस तरह के केसेस और बढ़ते चले जाएंगे। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हाँ एजुकेट करो औरतों को, हमारे यहां बच्चियां जब काम से घर आती हैं तब उनको रौंद दिया जाता है रास्ते में। दिस इज व्हाट हैपेंड विथ वन ऑफ आवर जर्नलिस्ट। 3 महीने की बच्ची को रेप कर देते हैं। आप लगातार इतने महीने, इतने सालों तक लड़ते रहो कोर्ट में, कहां है हमारे लिए न्याय? नहीं है। आप मुंह जुबानी बहस कर लो, शोर मचा लो, इंडिया गेट में कैंडल जला लो। हमारे अंजलि के साथ जो हुआ, वेयर इज द पनिशमेंट फॉर दिस? देयर इज नो पनिशमेंट। पनिशमेंट के दर्शाने के लिए थोड़ा बहुत आपके दिल में हौसला होना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए, वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस। एंड अंजना जी, अगर ये नहीं हुआ, यकीन मानिए आप और हम इस तरह के डिबेट में बिल्कुल बैठते रहेंगे, सालों साल शोर मचाते रहेंगे, और हमारी बच्चियां जो हैं इस तरह से रौंद दी जाएंगी। लुक, दे वर एजुकेटेड, सो वेयर इज नाउ, लुक एट द फैमिली। जिस लड़के के फैमिली ने उसकी शादी तय कर दी, उसकी एंगेजमेंट कर दी, उनकी सेंसिटिविटी कहां गई? जस्ट बिकॉज लड़की है और ये लड़का है, तो यानी कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम ये बताता है कि लड़की की
हसर यही होना है। अगर एलन राव तुम साहब, शादी ठीक है, करोगे हाँ, करो, हाँ। नहीं तो तुम्हें काट दिया जाएगा। कोई एम्पावरमेंट नहीं है। देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर एनी एजुकेटेड वुमन in India, and Ellen Rao, sir. this is going to increase